हरे कृष्णा बनवाली माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा नित्यानंद प्रभु कैसे जी है माता दंडवत जी? प्रणाम। हरे कृष्णा हाँ, रंजना माता जी दंडवत प्रणाम। सुधा माता जी, वहाँ गर्मी कैसा है? हरे कृष्णा कृष्ण मोहन प्रभु जी दंडवत प्रणाम। क्या पूछ रहे हो माता जी? हरे कृष्ण। आप वहाँ गर्मी कैसा है? दंडवत प्रणाम। गर्मी, बहुत गर्मी है यहाँ भी, बहुत गर्मी है। बहुत गर्मी है। हाँ। हरे जी हाँ। कृष्णा मामुनि अभी माता अभी दंडवत कितना दिन रहेंगे उधर? मैं तो आ गई हूँ, कल आ गई थी मैं। वहाँ से मैं हाँ? कल शाम को आ गई थी, कल आ गई थी। घर को आ गया? हाँ जी। हाँ, ठीक है। हरे कृष्णा धन्यवाद। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा रेखा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गोपाल प्रभु जी दंडवत प्रणाम। कृष्णा अनीता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, कल के सेशन में गुरुजी ने क्या करवाया था? हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीप्ति माता जी दंडवत प्रणाम। हाँ, हरे कृष्णा रेखा माता जी, कल गुरुजी ने क्या करवाया था दोपहर वाले सेशन हरे में? कृष्णा, मैं तो बहुत दिनों बाद अटेंड कर रही हूँ आज। हरे कृष्णा सुधा माता जी। माता जी हरे कल कृष्णा। गुरुजी ने क्या करवाया मैं था? तो ना रास्ते में थी, तो मेरा मोबाइल ऑन नहीं हुआ था। मैंने चलाया तो था, अच्छा थोड़ा अच्छा। सी देर आए तो गुरुजी चौथा ही वाला अध्याय पढ़ा रहे थे। तो मुझे ज्यादा नहीं पता है, क्योंकि मेरा मोबाइल रास्ते में सिग्नल नहीं था, तो चला नहीं। मैंने तो खुद ही नहीं कुछ तो मेरी दंडवत जो प्रणाम। मैंने लिखा, कुछ भी हरे नहीं कृष्णा लिखा, ना सुधा सुना माता जी रिकॉर्डिंग। दंडवत प्रणाम। तो हरे मेरे कृष्णा ख्याल से ना माता जी जुमा माता जी बता हरे सकती हैं। कृष्णा सभी भक्तों को जुमा माता जी आप बताइए। हरे कृष्णा सुधा माता जी जुमा माता जी आप सुन रहे हो? प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। कल का सेशन का बताइएगा। माता जी हरे कृष्णा। अभी अभी माता जी बताएंगे ना, तो कल का सुन लीजिएगा माता जी। गोपाल प्रभु जी हरे हरे कृष्णा सही कृष्णा बात। हरे कृष्णा माता जी हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सुधा माता जी दंडवत प्रणाम। कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा से भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। एकता माता जी आ गए हो आप घर में क्या? एकता माता जी आप घर आ गए हो क्या? घर नहीं, हम वो रुड़की पहुंच गए ना, वही रुकेंगे। 18 तारीख को हम लोग वृंदावन जाएंगे। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 21 की शादी है तो वृंदावन में। सुधा माता जी, आप वृंदावन आ में है गई क्या? शादी? हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा संकीर्तन दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे सुधा कृष्णा माता जी, प्रतिमा आप आ माता जी गई क्या दंडवत घर? प्रणाम। हाँ, मैं माता घर जी आ गई दंडवत हूँ। प्रणाम। मैं कल आ गई थी घर, कल तक का था ना प्रोग्राम, तो मैं कल आ गई थी, 4 बजे से आ गई थी। प्रभु जी सीमा माता जी ओके दंडवत ओके, जय माता जी। हरे हरे कृष्णा, हरे सभी कृष्णा। कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा रुमा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे माता कृष्णा जी। माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। हरे कृष्णा। तो नरसिंह आरती कर लीजिए सब। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा कृष्णा। जी जी, आज प्रियंका माता जी का टर्न है, लेकिन वो अभी ज्वाइन नहीं किए अभी तक। ठीक है, दीप्ति माता जी आप कर लीजिए नरसिंह आरती। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय,
प्रहलाद हलादे दायिने प्रहलाद हलादे दायिने हिरण्यकाशीपौर्वक्षः हिरण्यकाशीपौर्वक्षः शीलटङ्कनखालये शीलटङ्कनखालये इतो नरसिंह परतो नरसिंह इतो नरसिंह परतो नरसिंह यतो यतो यामि ततो नरसिंह यतो यतो यामि ततो नरसिंह बहिर्नरसिंह हृदये नरसिंह बहिर्नरसिंह हृदये नरसिंह नरसिंहमदि शरणं प्रपद्ये नरसिंहमदि शरणं प्रपद्ये तव करकमलवरे नखा अद्भुत शृङ्गा दालिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्ग हरि हरे जय जगदीश हरे तव कर कमल वरे नखा अद्भुत श्रृंगा दालिता हिरण्यकशिपु तनुभृंग केशवधृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल हरि बोल हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर माता हरि जी, बोल बहुत माता जी। सुंदर। माता जी बहुत हरि बोल माता जी, हरि बोल, बहुत सुंदर। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर। हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्णा। 10 नाम अपराध भी बोलिए। गोपाल प्रभु जी आप बोलेंगे 10 नाम अपराध। हरे कृष्णा। गोपाल प्रभु जी आपने हैंड रेज किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों। मैं बोल दूं गुरु प्रभु जी, मैं बोलूं क्या? जी माता जी बोल दीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। गुरु जी। हरे कृष्णा। भगवान नाम के प्रचार में पहला पॉइंट, भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उनसे स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठा, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कांड के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश करना। 10वां, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान रहना भी एक अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इन 10 प्रकार के अपराधों से सदा बचकर रहे, ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम शीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम कृष्ण दंडवत प्रणाम गुरुजी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्णा गुरु जी हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। गुरु जी दंडवत दंडवत प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। हरे कृष्ण सभी जी दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। सही भक्तों को प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। कृष्ण गुरु जी धन्यवाद कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। राम राम हरे हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण अनंत कोटि वैष्णव हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। है क्या जगह है अरे आप लोग सोए थे तो मैं बोल रहा हूँ ओके हरे कृष्ण ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया राम राम। तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 सबका स्वागत है सत्र में। आज किसका टर्न था बताने का? गुरुजी आज प्रियंका सहगल माता जी का था। हरे कृष्णा गुरुजी दंडवत प्रणाम। आई है क्या वो? नहीं अभी तक तो ज्वाइन नहीं की थी गुरुजी। ओके बीमार लगता है वो। ओके तो हम कल मैंने क्या चर्चा की थी? हमने कल सुना था वैसे तो अंतिम समय में तो ठीक है। तो आज हम चौथा अध्याय की कुछ चीजें जो रह गई थी उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो आज अपरा एकादशी है तो कितने भक्तों ने आज 32 माला हो गया सबका? फिंगर पर एच कीजिए जिन्होंने 32 माला पूरा किया आज। हाँ ओके 9-10 लोगों ने किया। अच्छा ओके 12-10-11 लोगों ने किया। अच्छा है। गुरुजी मेरा बीसी हुआ, बाकी का मैं शाम को करूंगी। हाँ नहीं कोई बात नहीं। जिन जो लोग शाम को करेंगे वो शाम तक कीजिए कोई बात नहीं। वाला कंप्लीट। मेरी 28 हुई है गुरु जी, 4 शाम को करेंगे। गुरु जी मेरा भी नहीं हुआ अभी तक। हाँ मेरा भी नहीं कोई हुआ, एक बात शाम तक करेंगे प्रभु जी। मैं भी शाम तक करूंगी प्रभु गुरु जी। ओके नहीं कोई बात नहीं। 12-11 लोगों ने किया है ठीक है। तो बाकी के लोग हैं शाम को कीजिए। हाँ शाम तक कीजिए। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग हैं वो भूल जाएंगे कि कल मैं पूछूंगा ये कि नहीं। ठीक है सुबह। ओके तो अभी हम चौथे अध्याय है ना ऐसा? ठीक। नहीं वो लकड़े का है देखो। अच्छा हाँ जी तो हम चौथा अध्याय है शुरू करते हैं। तो आज हमने जगन्नाथ बलि सुभद्रा को वेलकमिंग किया। यहाँ पर कुछ भक्त थे, ज्यादा भक्त लोगों ने अटेंड नहीं किया तो मैं आपको दर्शन करा देता हूँ मेरे सामने ही। हाँ दिख रहा है सबको जगन्नाथ बलि सुभद्रा दिख रहा है? थोड़ा जूम कीजिए गुरु। जय जगन्नाथ जी महाराज। जी गुरु जी, जय थोड़ा जगह जगन्नाथ। पास दिखाइए। जय जय जगन्नाथ। जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा माता। जय बलदेव जय सुभद्रा माता। हरे कृष्ण।
बहुत सुंदर लग रहा है गुरुजी, बहुत सुंदर। जी, ओके। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं चौथे अध्याय की। हाँ, मेरा ये कहाँ गया पता नहीं। हाँ, ऊपर। हाँ, ओके। तो चौथे अध्याय की कुछ चीजें हैं जो श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य के द्वारा समझाते हैं, उसको हम पढ़ते हुए कुछ जानने का प्रयास करेंगे। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि कर्मों के बंधन से इस प्रकार की मुक्ति तभी संभव है जब मनुष्य कृष्ण भावना भावित होकर कार्य करे। कृष्ण भावना भावित मतलब कि मैं कृष्ण का सेवक हूँ, कृष्ण मेरे स्वामी हैं और मेरा अस्तित्व ही इसलिए बना है कि मुझे कृष्ण की सेवा करनी है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान के शुद्ध प्रेमावशी कर्म करता है, फलस्वरूप उसे कर्म फलों के प्रति कोई आकर्षण नहीं रहता। तो जब कोई व्यक्ति भगवान के प्रेम के लिए अपनी सेवा देता है तो कर्म फल से वो मुक्त हो जाता है, यहाँ तक कि उसे अपने शरीर निर्वाह की भी परवाह नहीं होती। शरीर निर्वाह की परवाह मतलब वह अपने लिए कुछ नहीं लेता है। वो सोचता है कि मेरे पास सब कुछ है, भगवान ने मुझे सब कुछ दिया हुआ है, रहने के लिए एक छत है, 2 टाइम का खाना मिल रहा है ना, पहनने के लिए कपड़े पहनने के लिए कपड़े मिल रहे हैं, वही काफी है, तो वो संतुष्ट रहता है। तो कल हम यहाँ पर एक जगह पर गए थे कीर्तन करने के लिए, यहाँ से बगल में एक बहुत अच्छा बंगला था। तो मेरा घर चौक लगा के मेरा घर था ना, एक तो ही मेरा था प्रत्यक्ष नंबर है, आपने सुना होगा कि पता नहीं। पंजाब पंजाब से वो एक गुरु होते हैं, तो हम उनके पास चले गए थे। तो वहां पर हमने कीर्तन किया काफी। तो काफी अच्छे सभ्य व्यक्ति है वो, हम उससे बात कर रहे थे। तो इतना उनके पास इतना अच्छा उनका घर था कि ऐसा लग रहा था कि अ, फिल्मों में जैसा घर होता है तो उस तरीके का उनका घर था, एकदम बहुत अच्छा था। तो मुझे लगा कि ये बहुत इनके अपने कुछ आवश्यकताएं रहेगी। लेकिन जब मैंने उन पति पत्नियों को देखा तो पत्नी भी बहुत सिंपल थी और वो जो पुरुष थे उनके पति वो बहुत सिंपल थे और बोलने में ऐसे लग रहे थे कि कोई ब्राह्मण परिवार के हो। तो थोड़े समय बात करने के पश्चात समझ में आया कि वह समाज सेवक भी है, काफी वो समाज सेवा करते हैं, निष्काम कर्म एक तरीके से। तो निष्काम कर्मी थे वो। वो अपने गुरु के प्रति वह बहुत समर्पित थे। 1903 में उन्होंने दीक्षा ली थी, ऐसा वो कह रहे थे। और चर्चा चर्चा में उन्होंने काफी सारे विषयों पे हमने चर्चा की। तो ऐसे भी भक्त होते हैं जो ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो स्वभाव में बहुत अच्छे होते हैं
लेकिन अभी तक उनको भक्ति मार्ग में अभी तक वो नहीं जुड़े हैं, क्योंकि जब जब वो मुझसे बातें करते थे परमात्मा परमात्मा ही कहते थे कि परमात्मा की इच्छा से सब होता है। लेकिन परमात्मा ये भगवान के अंश है, कृष्ण के अंश है परमात्मा, है ना। परमात्मा ये क्षीरोदक्षय विष्णु की तरह है, इसी संसार तक सीमित है। गोलोक वृंदावन में कोई परमात्मा नहीं है, ना वैकुंठ लोक में कोई परमात्मा है। समझ में आ रहा है आपको? परमात्मा कहाँ तक है? इसी संसार तक है। वैकुंठ में कोई परमात्मा नहीं है, ना गोलोक वृंदावन में कोई परमात्मा है। हालांकि परमात्मा ये भगवान ही है, भगवान ही है, ऐसा नहीं है कोई दूसरा है। लेकिन परमात्मा एक क्षीरोदक्षय विष्णु है जो इसी संसार तक सीमित है। तो अकर्म का अर्थ है कर्म के फल के बिना। तो यहाँ पर प्रॉपर लिखते हैं कि सारे कर्म कृष्ण के लिए किए जाते हैं, अतः इस सेवा के करने में उससे दिव्य सुख प्राप्त होता है। तो हम जब भगवान के लिए या उनके भक्तों की सेवा में लगते हैं तो एक अलग प्रकार का आनंद हमें अनुभव होता है, और जब हम उस अनुभव को चखते हैं तो फिर हम निस्वार्थ भाव से सेवा करने के लिए उद्विग्न हो जाते हैं। जैसा हमने सुबह 3 भजन लिए थे, एबार करुणा करो वैष्णव गोसाई, और दूसरा भजन लिया था हमने कि गौरांग बोलीते हबे पुलक शरीर हरि 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 बोलीते नयने बबे मेरे। और तीसरा भजन लिया था हमने सौराष्ट्रकम, बराबर, ब्रजे प्रसिद्धम। तो इस तरीके से 3 भजन हमने दिए थे। तो उसमें भी हमने ये बताया था कि इस संसार में अगर हम गीता सुन रहे हैं तो कैसा भाव होना चाहिए कि हे वैष्णव गोसाई, मेरे ऊपर कृपा कीजिए, आपका आशीर्वाद मुझे दीजिए, ताकि मैं हमेशा आपके चरणों की धूली की आशा करूं, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और वैष्णव का जो हृदय होता है उसमें गोविंद विश्राम करते हैं, और वो कह रहे थे कि गंगा रस स्पर्श होएगा, अगर मैं गंगा में स्पर्श करूंगा तो मैं शुद्ध हो जाऊंगा गंगा में कई बार स्नान करने के बाद। लेकिन वैष्णव का केवल दर्शन होने से ही मन पवित्र हो जाता है, बराबर है। इस पे हमने चर्चा की थी। और उसके बाद हमने ये भी चर्चा की थी कि हम जब भगवान की कथा सुनते हैं तो आंसू नहीं आता है मेरे आंखों से। तो हमें इसके लिए रोना चाहिए कि मेरा हृदय इतना पत्थर से बना हुआ है कि मैं भगवान के नाम का जप करता हूँ या करती हूँ, इतने दिन हो गए लेकिन एक भी आंखों में आंसू नहीं आ रहा है मेरे। तो ये समझ के हमको रोना चाहिए। फिर हमने कहा था कि ऐसे कितने भक्तों को लगता है जपा करने के बाद, तो 2-4 लोगों ने फिंगर रेस किए थे, बराबर है। तो इसके लिए रोना चाहिए हमें कि भगवान का नाम लेने के बाद भी मुझे आंसू नहीं आता, रोना नहीं आ रहा है। हाँ, रोना नहीं आता, इसलिए रोना चाहिए। कितने लोगों को लगता भी नहीं है कि मुझे रोना भी चाहिए, है ना। 16 माला हो गया, बस हो गया अभी, है ना, कल देख लेंगे, जो होगा वो देखा जाएगा। तो ऐसे भी सोचते हैं आज का कोटा खत्म हो गया, है ना, सुबह के 6 बज गए, मंगल आरती हो गया, बस 6:30 बजे तक ही मेरा टाइम था। हाँ, अभी 6:30 से रात के 10 बजे तक, है ना, बीच बीच में भगवान को याद करेंगे और अपना काम है वो चलता रहेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूरा दिन हमें कृष्ण भावना में गुजारना चाहिए। खाना बनाते वक्त, कपड़े धोते वक्त, बर्तन धोते वक्त, बाहर जॉब करने के समय हम जाते हैं तो भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। जब हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, ये ऑक्सीजन कहाँ से आता है? नरेंद्र मोदी देते हैं क्या ऑक्सीजन हमको? नहीं देते ना। सूर्य प्रकाश में नरेंद्र मोदी नहीं देते। तो हमको भगवान को धन्यवाद करना चाहिए समय समय पे कि हे कृष्णा, आपकी कृपा से मैं ऑक्सीजन ले रहा हूँ, आपकी कृपा से मैं दाल राइस खा रहा हूँ, आपकी कृपा से मैं जल पी रहा हूँ। तो इस तरीके से कृष्ण भावना में रहना आसान है।
बस वो रिमाइंडर नहीं होता है। बराबर है, ये सब हम रोज सुनते हैं, लेकिन रिमाइंडर आता है क्या? नहीं आता है, रोज भूल जाते हैं हम। बराबर है ना, सांस लेते वक्त भी हम सोचते नहीं है कि यार भगवान कितने दयालु है, मेरे मुझे ऑक्सीजन दे रहे फ्री में। इसलिए कृष्ण भावना में रहना आसान है। तो उसके बाद प्रभुपाद जी लिखते हैं कि केवल पूर्ण ज्ञानी ही कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की कार्यकलापों को समझ सकता है। ये भी बहुत जरूरी है। तो अज्ञानी व्यक्ति अगर ऐसे व्यक्ति को देखिएगा कि ये जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का वेलकमिंग इतने सुबह से मेहनत कर रहे हैं, और कैसे समझ में आया इन्होंने खाया कि नहीं, खाते हुए भी दिखते नहीं है ये, बस ऐसे ही खड़े हैं बैठे हैं, है ना। हम अगर कौन से कलर का कपड़ा पहनते हैं तो चुपचाप पहन लेते हैं, कुछ बोलते भी नहीं है, तो कैसे समझ में आएगा। और हम सुबह से इतने लगे हुए हैं, तो अज्ञानी व्यक्ति क्या सोचेगा, पागल है ये लोग, है ना, और मैं भी इनके साथ रह रहा हूँ। तो इस तरीके से वो सोचते हैं। लेकिन एक भक्त समझता है कि ये मार्बल नहीं है, ये लकड़ा नहीं है, ये तो साक्षात भगवान है जो मेरे घर में अवतरित हुए है ना। तो इसलिए केवल पूर्ण ज्ञानी ही व्यक्ति कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के कार्यकलापों को समझ सकता है। अज्ञानी व्यक्ति नहीं समझेगा। अज्ञानी व्यक्ति इतना हंसेगा उसके ऊपर, बेवकूफ है ये, पूरा आधा दिन क्या किया इसने देखो, है ना, पूरा खर्चा भी बहुत किया उसने, इतना पैसा भी। कुछ लोग बोलते हैं कि गरीब को खाना खिलाते तो अच्छा रहता था, ये क्या करेंगे। तो तो इस तरीके से लोग सोचते हैं। तो हम उनको कहते हैं कि आपके पास भी इतना पैसा है, तो आप इतना लग्जरियस गाड़ी में क्यों आप घूमते हैं, है ना, बड़ा बड़ा 4 व्हीलर कार लेते हैं, एसी में ट्रैवलिंग करते हैं। आप भी क्या करो, सेकंड क्लास में ट्रैवलिंग करो, और बाकी का पैसा गौर गरीबों में डाल दो ना फिर। तो वो लोग क्या कहेंगे, नहीं नहीं ऐसा थोड़ी ना होता है, हमारा पैसा है ये, हम कहीं पर भी खर्चा करें। तो हम भी उनको यही कहते हैं, हमारे भगवान है, हम कितना भी खर्चा करें, आपको क्या प्रॉब्लम है। तो भगवान की बात आती है तो भक्त है वो पूरा खर्चा करता है, क्योंकि भगवान ने तो सब कुछ दिया हुआ है। हम सब कुछ, हमारा अस्तित्व ही भगवान के ऊपर आधारित है। तो ओके, तो इसके लिए एक पूर्ण ज्ञानी व्यक्ति ही भक्त को समझ सकता है। ऐसे व्यक्ति में इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति का अभाव रहता है। वो खुद की इच्छा को बगल में रह के दूसरों की इच्छा पूरा करने में लग जाता है। इससे वह समझ जाता है कि भगवान के नित्य दास के रूप में उसे अपने आध्यात्मिक स्वरूप का पूर्ण ज्ञान है, जिसके द्वारा उसके अपने कर्म फल को भस्म करते हैं। तो जिसने अपने कर्म फल भस्म कर दिए है, वही व्यक्ति कृष्ण भावना में खुश रहता है ना। और पहले हम सबका जीवन ऐसे ही रहता था कि हम अपने लिए मार्केट जाते थे। अभी हम मार्केट जाएंगे तो हर समय भगवान के बारे में सोचेंगे कि मेरे कृष्ण को मैं क्या लाऊं, कौन सा कपड़ा अच्छा लगेगा, कौन से गहने अच्छे लगेंगे, है ना। इसको कहते हैं कृष्ण भावना। तो ऐसा पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है वह सचमुच विद्वान है ना। विद्वान व्यक्ति कौन है, जिसने ये जान लिया है कृष्ण मेरे स्वामी है, मैं उसका सेवक हूँ। तो एक बार श्रील प्रभुपाद जी के किसी शिष्य ने पूछा कि आपने इतने इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं, हमेशा आप रात को लिखान करते हैं सुबह जल्दी उठकर, तो मुझे बताइए एक लाइन में कि इतना सब किताबें लिख के आप क्या साबित करना चाहते। तो प्रभुपाद ने यही कहा, तो मैंने इतनी सारी किताबें इसलिए लिखी है क्योंकि हम कृष्ण को समझ नहीं सकते। समझ में आ रहा है, हम कृष्ण को समझ नहीं सकते। कृष्ण अचिंत्य है। अचिंत्य मतलब हमारे 50 ग्राम के भेजे से नहीं समझ सकते। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, हमको विनम्र होना चाहिए। और हमको जो व्यक्ति विनम्र है उसको भगवान समझ में आते हैं। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी थे, है ना। एक बार रघुनाथ दास गोस्वामी ने रघुनाथ दास गोस्वामी केवल 2 बूंद छाछ पीते थे। कितना? 2 बूंद छाछ। तो एक समय उनका पेट बहुत खराब हुआ, तो डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने कहा कि इनका पेट खराब हुआ, इसका कारण है कि इन्होंने पिछले रात बहुत खीर खाई है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी के सेवक थे, उन्होंने कहा
कि रघुनाथ दास गोस्वामी तो केवल 2 बूंद छाछ पीते हैं, मैं इनके साथ 24 घंटा रहता हूँ, ये खीर कहाँ से खा ली है? असंभव है डॉक्टर, आप झूठ बोलते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो डॉक्टर ने रघुनाथ दास गोस्वामी को पूछा कि आपने खीर खाई है? तो उन्होंने क्या कहा कि मैंने खीर खाई है। कभी खाई थी खीर? तो उन्होंने कहा कि मैं दूसरे शरीर में प्रवेश करके सिद्ध देह से मैं राधा कृष्ण की लीला में प्रवेश किया था। वहां पर राधा रानी ने बहुत खीर बनाई थी और मुझे भी परोसा था, और मैंने दबा दबा के मांग मांग के खा लिया, इसलिए मेरा पेट खराब हो। अभी आप बोलो, ये अगर मैं किसी को बोलूंगा है ना, तो क्या बोलेगा? अरे ऐसा कभी होता है क्या? बेवकूफ बना रहे हो क्या? शंडी लगा रहे हो मुझे, ऐसा बोलेगा वो, है ना? तो ये समझना कठिन है एक भक्त को, एक अज्ञानी को। तो इसके लिए हमारे 2 देह होते हैं, एक सिद्ध देह, एक स्वरूप देह। स्वरूप देह यहाँ पर माला करते हुए रहता है ऐसे, और सिद्ध देह वो भगवान की लीला में प्रवेश करता है ना? तो हमारा अभी कौन सा देह है? ना सिद्ध है ना स्वरूप है, हमारा बद्ध जीव है आप, है ना, 3 गुणों से अधीन है। तो ये स्टोरी सुनकर आप ये मत बोलिए मैं भी चला जाऊंगा राधा कृष्ण की लीला में, ऐसा होगा नहीं। हमारी लीला इधर ही चलती रहती है ना, एकादशी के दिन भी खाते रहते हैं अलग अलग। तो इस तरीके से ये भगवान कहते हैं कि, प्रभुपाद लिखते हैं कि पूर्ण ज्ञानी व्यक्ति ही, जिसने ये जान लिया है कृष्ण मेरे स्वामी है, वो विद्वान है, और कर्मों के बंधन से तभी मुक्ति हो सकती है जब वह कृष्ण भावना भाव का कार्य करे। उसके बाद प्रभुपाद लिखते हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने शरीर निर्वाह के लिए अधिक प्रयास नहीं करता, वह अपने आप होने वाले लाभों से संतुष्ट रहता है। वह न तो मांगता है न उधार लेता है, किंतु यथा सामर्थ्य वह सच्चाई से कर्म करता है और अपने श्रम से जो प्राप्त होता है उसी में संतुष्ट रहता है। अतः वह अपनी जीविका के विषय में स्वतंत्र रहता है। वह अन्य किसी की सेवा करके कृष्ण भावनामृत संबंधी अपनी सेवा में व्यवधान नहीं आने देता, किंतु भगवान की सेवा के लिए वह संसार से विचलित हुए बिना कर्म करता है। तो एक बार श्रील प्रभुपाद जी हैं, वह मैंने बताया था आपको कि वह तब दूसरा महायुद्ध चल रहा था और जापानीज लोग कोलकाता के ऊपर बम वर्षा कर रहे थे, है ना, और सारे कलकत्ता के लोग चिंता में थे कि शायद ये बम है वो मुझे मार डालेगा। तो सारे कलकत्ता वासी लोग कलकत्ता को खाली कर रहे थे। तो प्रभुपाद के एक मित्र आए और कहा कि अभय, प्रभुपाद का नाम अभय था, अभय चलो, यहाँ पर जापानीज लोग बम डाल रहे हैं और तुम क्या कर रहे हो? तो प्रभुपाद ने क्या कहा, मैं क्या कर रहा था? मैं पूरी तल रहा था, है ना, पूरी है ना, पूरी वो तल रहा था। तो अभी बोलेगा इधर बम वर्षा हो रही है, ये व्यक्ति क्या कर रहा है? तो उनको पूछा आप पूरी क्यों तल रहे हो? यहाँ पर देखो कभी भी मौत आ सकती है। तो उन्होंने कहा कि ये बम है, ये कृष्ण है, ये बम के रूप में आ रहे हैं। क्या बोला उन्होंने? कृष्ण बम के रूप में आ रहे हैं, भोग लगाने के लिए मैं पूरी तल रहा हूँ। अभी बताओ मुझे कि कैसे समझेंगे प्रभुपाद जी को हम? बोलेगा कि ये कौन व्यक्ति है, स्क्रू ढीला है लगता है इनका, ये समझ ही नहीं रहे। तो इसके लिए एक शुद्ध भक्तों को समझना कठिन है, बहुत कठिन है ना? तो इस तरीके से, है ना, हम रहते तो क्या बोलते थे? हम रहते थे तो बोलते थे कि ये बहुत शुद्ध भक्त है भाई, इनका लेवल ही अलग है, मेरा लेवल नहीं है, मैं तो भाग रहा हूँ भाई, है ना? तो हम ऐसा बोलते थे कि हमारा वो लेवल है। तो इस तरीके से हाँ, और एक चीज यहाँ पर बताई है कि भौतिक कलमश से ग्रस्त बद्ध जीव को भौतिक वातावरण में ही कार्य करना पड़ता है, किंतु फिर भी ऐसे वातावरण से निकलना ही होगा जिस विधि से वह ऐसे वातावरण से बाहर निकल सकता है। उसके बाद हाँ, उसके बाद प्रभुपाद लिखते हैं कि
हे कुरु श्रेष्ठ, यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुखपूर्वक नहीं रह सकता, तो फिर अगले जन्म में कैसे सुखी रहेगा। तो इसके लिए हमको यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ का अर्थ क्या है? यज्ञ का अर्थ है कि मैं भगवान के लिए प्रसन्न करने के लिए कार्य करना। जैसे हम हरि नाम संकीर्तन है ना, हरे कृष्ण महामंत्र का हम जप करते हैं, क्यों करते हैं? ताकि हम भगवान को प्रसन्न कर सके। तो अलग अलग तरीके के हैं यज्ञ के। जैसा कोई कठोर व्रत अंगीकार करके भगवान को खुश करना चाहता है, जैसा आज एकादशी है, कोई निर्जला करता है। कोई अपने संपत्ति का त्याग करके तो बोलता है कि सब कुछ भगवान को अर्पण करता हूँ। कुछ लोग है वह तपस्या के द्वारा भगवान को करते हैं, कुछ वेदों के अध्ययन द्वारा करते हैं, कुछ लोग प्राणायाम द्वारा करते हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। द्रव्य मतलब दान देना, पैसा देना, उससे क्या श्रेष्ठ है? ज्ञान देना। क्या श्रेष्ठ है? ज्ञान देना। क्यों? क्योंकि कौन बताएगा मुझे कि पैसे देने से भी ज्ञान देना क्यों श्रेष्ठ है? फिंगर को रेज कीजिए। हाँ, बताइए कि पैसे देने से भी ज्ञान देना। जी, ममता पाल। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। क्योंकि दान देने से भी ज्ञान देना अच्छा है। जैसे कि हम अगर दान देने से अच्छा अगर हम कृष्ण भावना भावित के ज्ञान दे या फिर कृष्ण के बारे में अगर किसी को बता के अगर इस भावना में ला सके तो उसका उद्धार हो जाएगा और गुरु मिलेगा उनको, और गुरु उनको बंधन से मुक्त करवाएगा। नेक्स्ट रूबी कुमारी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, ज्ञान श्रेष्ठ है क्योंकि ज्ञान जो रहता है तो हमारे हृदय में ये अंकुरित होता है, तो वो ज्यादा दिन तक और भगवान के पास लेके जाता है और गुरु के पास लेके जाता है, इसीलिए ज्ञान श्रेष्ठ है। हाँ, पैसा अगर हम देंगे किसी को तो उस पैसे से भौतिक इच्छाएं पूर्ण होगी, लेकिन ज्ञान देने से वह भौतिक इच्छा को रोक सकता है या भौतिक इच्छा खत्म कर सकता है। तो इसके लिए अगर ज्ञान मिलता है तो ज्ञान समेट लेना चाहिए हमें। ओके, तो इसलिए भगवान कहते हैं कि गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो। तो इस तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि निसंदेह आत्म साक्षात्कार का मार्ग कठिन है। क्या लिखते हैं प्रभुपाद जी? कि आत्म साक्षात्कार का मार्ग ये आसान नहीं, कठिन है। क्यों कठिन है जी? कौन बताएगा? बोलिए, भक्ति मार्ग कठिन क्यों है? जी, सुजाता माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम जी। भक्ति मार्ग इसलिए कठिन है कि हमारे इच्छा को मार के हम गुरु के शरणागति में गुरु की इच्छा से चलना चाहिए। हाँ, इसके हमारा लिए कोई कठिन इच्छा नहीं। है। ओके, हमारी इच्छा नहीं होता है, इसके लिए कठिन है। ओके, ये कारण सही है। दूसरा कारण मैं खोज रहा हूँ। जी, मीनाक्षी रावत। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, एक कारण तो सुजाता माता जी ने बताया, और दूसरा ये है कि इस चीज को हमें जिंदगी भर करना होता है, तो इसके लिए भी मुश्किल होता है ये। हरे कृष्ण गुरु जी। लिखिए, ये प्रश्न लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आत्म साक्षात्कार का मार्ग कठिन क्यों है? तो इसका उत्तर भी ये जो दो चीजें बताई है ना, एक सुजाता माता जी ने बताई, दूसरी मीनाक्षी ने बताई। कि पहला बताया कि गुरु के आदेश से काम करना कठिन है क्योंकि हमारी इच्छा को ही त्यागना पड़ता है। दूसरा क्या बताया कि एक ही चीज हमको जिंदगी भर करनी है। बराबर है? कितने लोगों को लगता है कि एक ही चीज है ना, हरे कृष्ण महामंत्र वही है। बराबर है? भक्त लोगों की शक्ल भी वही रहती है ना। थोड़ा बहुत कपड़े का कलर बदलते हुए दिखाई देता है, लेकिन रोज हम मिलते हैं तो वही शक्ल रहती है। तिलक भी हमारा वही है, कंठी माला भी वही रहती है।
है ना। यात्रा भी हम कहाँ जाते हैं, वही जाते हैं ना, वृंदावन मायापुर, कुछ वैरायटी नहीं है, उधर ही जाना है। तो इसके लिए कठिन लगता है ना, एक ही चीज रोज रोज करना कठिन लगता है कि नहीं। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि 3 बजे वाह 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 मेरा दिन शुरू हो गया, और आप ढोल नगाड़े मन में बजाते हैं, चलो 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 अभी माला लेके बैठ जाते हैं। ऐसा लगता है किसी को? अगर लगता है तो बहुत ही पुण्यात्मा रहे। किसी को लगता है इससे 3 बजने के बाद? सच सच बोलिए। अगर लगता है तो आप सही में 3 गुना से ऊपर अभी धीरे धीरे पढ़ रहे हैं। अगर आपको नींद आती 3 बजने के बाद ढोल नगाड़े अगर बजने लगते हैं ना आपके मन में कि कितना अच्छा है अभी कि मैं जल्दी जल्दी लॉग इन करके माला लेके बैठ जाऊंगा, है ना। इसलिए इसलिए नहीं अच्छा लगना चाहिए कि मैं लॉग इन करके अभी क्या करूंगा, लॉग इन भी करूंगा और स्टेटस भी चेक करते रहूंगा और ये वक्त क्या कर रहे हैं वो भी देखने को मिलेगा। हाँ, इसलिए नहीं मजा आना चाहिए, है ना। नहीं तो कुछ लोगों को तो अच्छा लगता है, चलो लॉग इन करते हैं, देखते हैं कितने भक्त आए हैं, है ना, और फिर ये क्या कर रहा है, कैसे जप करता है ना। मुझे तो देखने वाला कोई है नहीं, गुरु जी तो अपने ध्यान में लगे हुए हैं, बराबर है, और बाकी के भक्तों पे ध्यान करने भी लगे। अब मैं अभी क्या हूँ, मैं अभी फ्री हूँ, है ना, मेरा माला भी चलेगा और क्या कौन क्या क्या करता है देखता हूँ। अरे माता जी दिख ही नहीं रहे हैं, ठीक से नहीं इन्होंने किया है ऊपर, थोड़ा सा और करना चाहिए, गुरु जी देखता नहीं लगता, तो इसे मन में विचार आने लगते हैं फिर, तो ये ठीक नहीं है ना। तो हमें इसलिए नहीं खुश होना चाहिए कि चलो अभी मैं मोबाइल लेके बैठ जाऊंगा या बैठ जाऊंगी, है ना। तो इसके लिए हमें खुश इसलिए होना चाहिए, अरे वाह भगवान का नाम का जप करूंगा अभी मैं, मेरा सोना माना मैं अच्छे से करूंगा। ये उसके बाद बताया गया है कि इस परंपरा के सिद्धांत का पालन किए बिना कोई प्रामाणिक गुरु नहीं बन सकता। तो भगवान का उपदेश है कि उन्हीं से प्रारंभ होने वाली परंपरा से प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए। उन्हीं से प्रारंभ मतलब वो परंपरा कहाँ से शुरू होती है? कृष्ण से शुरू होती है ना। जैसे हम कल उधर गए थे उनके बंगले में, तो बाद में मैंने उनको पूछा कि इनके गुरु कौन है निरंकारी के, तो उन्होंने कुछ नाम बताया। उसके बाद मैंने उनको कहा कि उनके गुरु कौन है, कहा कि पता नहीं, मुझे भी इतना जानकारी नहीं है, तो कुछ पता ही नहीं चला बाद में। तो इसीलिए प्रॉपर लिखते हैं कि ऐसे गुरु की शरण लेनी चाहिए जो कृष्ण से परंपरा आ रही है। ऐसा नहीं कि किसी ने किसी की दाढ़ी बहुत बड़ा हुआ है, किसी ने भगवा वस्त्र पहना है या एकदम मौन व्रत धारण किए हैं, तो वो गुरु की पहचान नहीं है। गुरु की पहचान है पहले की वह कृष्ण से चली आ रही परंपरा से जुड़ा होना चाहिए। अगर वो कृष्ण से परंपरा से नहीं जुड़ा है तो फिर वो अपनी मन का बोलता रहेगा, है ना, तो उसे कुछ ना हमारा फायदा है ना उसका फायदा है। तो ये पहला क्वालिफिकेशन प्रोकल बताते हैं। दूसरा बोलते हैं कि जो प्रामाणिक गुरु होता है ना वो पहले प्रामाणिक शिष्य होता है। कोई अच्छा शिष्य बने बिना अच्छा गुरु नहीं बन सकता। जब प्रभुपाद के बारे में उनके गुरु ने क्या कहा था कि अभय है ये, हमेशा मेरे पास बैठकर अच्छे से सुनता है, बोला था ना उन्होंने, याद है आपको? बोला था कि अभय है, हमेशा मेरे प्रवचन में आगे बैठकर सुनता है, कभी जाता नहीं है क्लास छोड़कर, ना क्लास में सोता है। तो इसलिए प्रभुपाद जी इतने बड़े प्रचारक बने, है ना। पहला क्वालिफिकेशन क्या है शिष्य का? कि वह अच्छे से सुनता है, ध्यानपूर्वक सुनता है, गड़बड़ नहीं करता है वो। तो ये पहला है। उसके बाद कहते हैं कि भगवान आदि गुरु है, अतः गुरु परंपरा का ही व्यक्ति अपने शिष्य को भगवान का संदेश प्रदान कर सकता है। कोई भी अपनी निजी विधि का निर्माण करके स्वरूप सिद्ध नहीं बन सकता। निजी विधि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि भगवत गीता ये कहती है कि कर्म ही भक्ति है। तो कर्मण्यवादी का रस्ते मतलब कर्म करते रहो, और ये माला जप करने का कोई कारण नहीं है। तो खेती बाड़ी करो और कर्म करो बस, और हरि का नाम लेते रहो। कई लोगों को हम पूछते हैं क्या माला जप करते हैं, तो क्या कहते हैं?
हमारा माला जब तो 24 घंटे चलता ही रहता है गुरुजी। क्या बोलते हो, कैसे? मन में ही चलता रहता है ना, मन में ही चलता रहता है। मैं उनको बोलता हूँ मन में खाना खाते हैं क्या? फिर नहीं नहीं, मन में कैसे खाना खाए गुरुजी, कुछ भी बोलते हो आप। तो इसके लिए मन में नहीं, हाथ से करना चाहिए ना माला, बराबर है ना, हाथ से माला करना चाहिए। तो ऐसे भी लोग रहते हैं ना, मन में जप करते हैं। लेकिन ऐसा होता है क्या, मन में जप नहीं होता है किसी का, वो बोलने के वाले लिए बोलते हैं। तो माला पकड़ के जप करना चाहिए, कम से कम हमको 10 मिनट भगवान के लिए निकालना चाहिए, हमारे लिए निकालना चाहिए। भगवान तो स्वतंत्र है, भगवान के पास किसी की कमी नहीं है। वैकुंठ में वर्णन आता है कि हजारों लक्ष्मी, लाखों लक्ष्मियां भगवान की सेवा में लगी है। कितने? लाखों लक्ष्मी, है ना। तो क्या हमको जरूरत है, हमारी जरूरत है भगवान को? हमारी कोई जरूरत नहीं है भगवान को। ऐसा मत सोचिए आप कि आप सत्संग में नहीं आओगे तो कृष्ण का घाटा हो जाएगा। कृष्ण का घाटा हो जाएगा क्या, हम नहीं आएंगे तो सत्संग? कृष्ण बोलेगा कोई बात नहीं, तुम्हारे जैसे बहुत लोग हैं मेरे पास सेवा कर रहे हैं, और झूठ भी नहीं बोलते, समय पे आते भी है ना, 3 बजे के पहले लॉग इन करते हैं, ऐसा बोलेंगे कृष्ण। तो इस तरीके से, है ना, भगवान के पास किसी की कमी नहीं है, कमी हम में है। हम भगवान से जुड़ेंगे तो हमारा फायदा है, भगवान का कोई फायदा नहीं है। भगवान तो पिता है हमारे, पिता तो हमेशा परिपूर्ण होते हैं, बेटे को ही जरूरत ज्यादा होती है पिता की। तो इस तरीके से ये एक पॉइंट था बताने के लिए। उसके बाद कहते हैं कि ज्ञान प्राप्ति के लिए उसे प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना ही होगा, और ऐसे गुरु को पूर्ण समर्पण करके ही स्वीकार करना चाहिए। अहंकार रहित होकर दास की भांति गुरु की सेवा करनी चाहिए। स्वरूप सिद्ध गुरु की प्रसन्नता ही आध्यात्मिक जीवन की प्रगति का रहस्य है। जिज्ञासा और विनीत भाव के मेल से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। बिना विनीत भाव तथा सेवा के विद्वान गुरु से की गई जिज्ञासाएं प्रभावपूर्ण नहीं होगी। देखो वापस वही चीज आई, अगर हम गुरु के पास जाते हैं, जिज्ञासा करते हैं, लेकिन दो चीजें नहीं है, सेवा भाव नहीं है, सेवा नहीं करता है वो, और दूसरा है विनीत भाव भी नहीं है, तो यहाँ पर प्रभुपाद लिखते हैं कि उसको ज्ञान नहीं होगा, है ना, वो ज्ञान नहीं होगा। क्योंकि ज्ञान के लिए दो चीजें चाहिए, सेवा भाव चाहिए, है ना। अब यहाँ पर हम चिल्लाते रहते हैं सेवा करो कॉलिंग के, लेकिन करते नहीं। कुछ तो भक्त ऐसे हैं कि रेगुलर जपा भी करते हैं और गीता क्लास भी करते हैं रेगुलर, लेकिन कोई सेवा ही नहीं करते, है ना। तो सेवा करना बहुत जरूरी है, और खास करके सेवा ऐसी होनी चाहिए किसी दूसरे के द्वारा मुझे मिलनी चाहिए, ये नहीं कि मैं डिसाइड करूं, है ना। हम तो क्या कुछ भी डिसाइड करेंगे कि हमें जो अच्छा लगता है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि अगर हमको ज्ञान अगर हमको लगता है कि मेरे हृदय में घुसे, तो दो चीजें चाहिए, एक तो सेवा भाव चाहिए, दूसरा है विनम्रता चाहिए। उसके बाद बोलते हैं शिष्य को गुरु परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए, और जब गुरु शिष्य में वास्तविक इच्छा देखता है तो स्वतः ही शिष्य को अध्यात्म ज्ञान का आशीर्वाद देता है। इस श्लोक में अंधानुगमन तथा निरर्थक जिज्ञासा की भत्सना की गई है। अंधानुगमन मतलब कि ये गुरु है, इससे कई फॉलोअर है, इसके 10,000 शिष्य है ना, बॉलीवुड के स्टार भी इसके शिष्य है। पता है, ऐसे एक है यूट्यूब में बहुत बड़े प्रचारक है ना, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, बड़े बड़े फिल्म स्टार भी उनके लाइक करते होंगे, उनके प्रवचन में काफी उनकी बड़ी दाढ़ी है और फेमस है वो। तो इससे क्या होगा, तो ऐसा नहीं कि हम उनके पास जाएंगे और हम फिर अरे मेरा जो फेवरेट फिल्म स्टार है ये इन्हीं का अनुयायी है, तो मैं भी इन्हीं के पास चला जाता, तो ये अंधानुगमन हो गए, है ना। दूसरों के लाइक के ऊपर हम उनको गुरु बनाए, है ना। तो ये है अ, अंधानुगमन करना। और दूसरा है निरर्थक जिज्ञासा, मतलब मैं गुरु के पास इसलिए जा रहा हूँ कि गुरुदेव मेरा जॉब नहीं लग रहा है, आप जरा जॉब दिलवा दो जरा अच्छे से, है ना। पहली कमाई आएगी ना, पहला पगार आपका गुरुदेव, तो इसलिए जाना चाहिए क्या गुरु के पास? इसलिए नहीं जाना चाहिए। और ना गुरु के पास इसलिए जाना चाहिए कि
बचपन से बीमारी है, बहुत मैं झगड़ रहा हूँ, एलोपैथिक किया, होम्योपैथिक किया, आयुर्वेदिक किया, ठीक ही नहीं हो रहा है, तो मुझे कुछ रास्ता बता दो। अभी हम यहाँ पर प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रार्थना करने का गंतव्य यही होता है यह व्यक्ति ठीक होकर भक्ति में जुड़ जाए, बराबर है ना। लेकिन जो व्यक्ति है इसलिए आता है केवल कि मेरा भौतिक जीवन अच्छा चले और मैं भगवान को भूल कर माया की शरण में ले, तो भगवान या गुरु है ऐसे व्यक्ति को एंटरटेन नहीं करते। तो एक बार शिला प्रभुपाद जी के पास बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनका नाम था वो आए थे, कह रहे थे कि प्रभु स्वामी जी मुझे रात को नींद नहीं आती है। क्या बोले? मुझे रात को नींद नहीं आती है, बहुत मेरा कारोबार बढ़ गया है ना, रात भर मुझे फोन आते रहते हैं, क्या करूं बताइए, बहुत थक गया हूं मैं। प्रभुपाद ने क्या कहा, सारी फैक्टरियां मुझे दे दो और चैन से सो जाओ। तो क्या बोला, नहीं नहीं स्वामी जी मैं बाद में आता हूँ, चला गया। अब आप बोलोगे कि प्रभुपाद जी ऐसा क्यों बोले, क्योंकि अगर वो सारा कारोबार प्रभुपाद को देता था, प्रभुपाद क्या करते थे, उसको कृष्ण भावना में लगाते थे, तो उससे किसका फायदा होने वाला था, उसी का होने वाला था ना, उसी का तो सब है। लेकिन कोई देना चाहता है क्या? नहीं। इतना भी परेशान है व्यक्ति, परेशानी का कारण क्या है कि मेरा आसक्ति उधर है, लेकिन जब वो गुरु के पास जाता है, स्वामी के पास, तो बोलते हैं कि मुझे वो दे दो, तो बोलते हैं नहीं मैं नहीं दे सकता। तो इसलिए एक बार जनक महाराज अष्टवक्र मुनि को प्रश्न पूछते हैं कि मैं माया से क्यों मैं मुक्त नहीं हो रहा हूँ, उपाय बताइए। तो अष्टवक्र मुनि क्या करते हैं, जोर से भागने लगते हैं और एक पेड़ को पकड़ते हैं, जोर से चिल्लाते हैं, छोड़ो 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 छोड़ो। तो सारे सैनिक हंसने लगते हैं, लेकिन जनक महाराज समझ जाते हैं ये सब क्यों कर रहे हैं। तो बाद में बोलते हैं जनक महाराज मुझे पता चला ऋषिवर आप क्या मुझे बोलना चाहते हैं, कि मैंने ही माया को पकड़ा है और मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि छोड़ो 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 छोड़ो। क्या लगता है हमारे सबका परिस्थिति ऐसे ही है ना, कि मैंने ही पकड़ा है और मैं क्या बोल रहा हूँ, छोड़ो 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 छोड़ो। तो ऐसा होता है क्या कभी? ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए हमें धीरे 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 हम घर में ही रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि इधर बाहर जाना चाहिए, लेकिन घर के कामों में ज्यादा टाक ये सब चीजों में ज्यादा पड़ना नहीं चाहिए। जो हमको मिलता है 2 टाइम का खाना खा लेने का और हरे नाम करते रहने का, क्योंकि परिवार में 6 लोग रहेंगे, 6 लोगों का अलग से मन रहेगा, है ना, और हर मन क्या चाहता है, मैं ही स्वामी हूँ, और घर एक ही रहता है। तो इसके लिए बहुत लड़ाई हो जाती है घर में। वो बोलता है मेरे जैसा करो, पति बोलते हैं मेरे जैसा करो, बच्चा होता है मेरे जैसा करो, तो क्या हो जाता है, फिर टकराव हो जाता है। तो इसीलिए भक्त सोचता है कि कोई कैसे भी करो, लेकिन मुझे मेरा जपा करने दो और 2 टाइम का खाना दे दो, बस परेशान मत करो मुझे, बराबर है। भक्त यही सोचता है ना, कैसा भी करो आप, मुझे मेरी माला करने दो और 2 टाइम का खाना दे दो, है ना। आप बोलोगे झाड़ू मारो, तो झाड़ू भी मारूंगी, झाड़ू भी मारूंगा, इस तरीके से। तो इसके लिए जी, तो प्रामाणिक गुरु स्वभाव से शिष्य के प्रति दयालु होता है, अतः यदि शिष्य विनीत हो, सेवा में तत्पर रहे, तो ज्ञान उसको आसानी से मिल जाता है। 2 चीजें बोला, वही विनम्र है, सेवा भाव है, तो ज्ञान उसके अंदर प्रवेश करता है। हम रोज गुरु पूजा गाते हैं, गुरु पूजा में क्या बोलते हैं, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, बोलते हैं ना रोज, सुनते हैं कि नहीं आप, या केवल तारसुरी देखते हैं, अरे माता जी कैसे कार्य कर देखता हूँ, सुनते हैं गुरु जी। नहीं ना, वो जरा बोल के देखा करो आप, है ना, जो वो बोलते हैं, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, आराधना करी मने आशा। तो ये बहुत बड़े बड़े शब्द है, हम ताल सुर में ही लगे रहते हैं, बराबर ना, कई बार या किसका नंबर है आज देखो जरा, तो उसमें क्यूरियोसिटी ज्यादा होती है। तो ये सब हमें पता है कि आप क्या ढूंढते हैं, क्योंकि बद्ध जीव वही देखता है किसका नंबर है आज,
और कैसे गाने वाले हैं, ये बद्ध जीव यही देखता है। वो ये नहीं देखता है कि इसके बोल क्या है, क्या इसकी भावना है। हाँ, ठीक है। तो उसके बाद फिर जैसी प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह है अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। तो इसके लिए हमको ज्ञान लेना चाहिए, लेकिन ज्ञान व्यक्ति को विनम्र बनाता है, ज्ञान व्यक्ति को अहंकारी नहीं बनाता है। लेकिन हम देखते हैं कि बड़े बड़े ब्राह्मण पता है और डराते हैं, किसी घर में जाते हैं ना, बोलते हैं कि इतना इतना दक्षिणा चाहिए मुझे, नहीं तो मैं कुटित हो जाएंगे, अग्निदेव कुटित हो जाएंगे, या राहु केतु कुटित हो जाएंगे, है ना। डराते हैं, देखा है आपने ऐसे, अगर आप ऐसे ब्राह्मण के पास जाओगे ना और डराते हैं इतना इतना दक्षिणा होना ही चाहिए, नहीं तो फिर अशांति रहेगी आपके घर में। तो बेचारा घबरा के दे देते कि बोलो बोलो कितने पैसे चाहिए। तो ये सब फिर क्या होता है, ये सब एक धंधा बन गया है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हाँ, इसके लिए हमको ज्ञान लेना चाहिए बेसिकली। अभी हम सब लोग अज्ञानी है ना, इसलिए बाहर के लोग हमारा फायदा उठाते हैं। सही ज्ञान क्या है कि मैं कृष्ण का दास हूँ, कृष्ण मेरे स्वामी है। अगर मैं कृष्ण की शरण लेता हूँ, लेती हूँ, और सबका मैं सम्मान करता हूँ, करती हूँ, तो मुझे किसी से डरने की आवश्यकता है नहीं, है ना। क्योंकि मैंने कृष्ण का आश्रय लिया है, और कृष्ण हमेशा अपने भक्त का अच्छा ही चाहते हैं, कभी बुरा नहीं करते। ओके। उसके बाद फिर प्रभुपाद लिखते हैं कि जब हम दिव्य ज्ञान की बात करते हैं तो हमारा प्रयोजन आध्यात्मिक ज्ञान से होता है। निसंदेह दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। अज्ञान ही हमारे बंधन का कारण है। तो हमारे बंधन का कारण क्या है? अज्ञान। अज्ञान क्या है? मैं इसकी पत्नी हूँ, ये मेरा पति हूँ, बराबर है, यही अज्ञान है। तो जब किसी की सालगिरह भी आती है तो हमें खुश होना चाहिए कि ज्यादा? मुझे नहीं लगता ज्यादा खुश होना चाहिए सालगिरह आती है तो, है ना। क्योंकि क्या क्या फायदा है सालगिरह आती, थोड़ी ना अगला जन्म हम वापस लेना है ना। सालगिरह आने के बाद हमको लगता है क्या तो कि शरीर वापस की मैं इसकी सालगिरह पत्नी है। बनूं, हाँ मैं इसका पति बनूंगा, फिर मेरी पत्नी बनेंगी, अगले जन्म में वापस हमारे ऐसे ही बच्चे होंगे, नन्हे प्यारे बुलारे, हैं? ऐसा लगता है किसी को? लगता रहेगा तो फिर कठिन है बहुत। तो इसके लिए जब इस तरीके से होता है तो हमें इतना भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, ठीक है भाई, ये जीवात्मा है जो मेरा पति बना है, भगवान कैसे तो इसको भक्ति दे दो, बस इतना ही होना चाहिए। और इससे आगे और कुछ नहीं, क्योंकि ये तो सालगिरह तो जैसा इन्होंने कहा कि शरीर की होती है, और शरीर तो नश्वर है, कभी भी झड़ सकता है। तो वो फिर कहाँ जाएगा, मैं कहाँ जाऊंगी, कुछ पता नहीं है। अगले जन्म में शायद वह, है ना, आपके पड़ोसी का पति होगा, हो सकता है कि नहीं, इस जन्म में वो आपका पति, कुछ भी हो सकता है कर्म के कारण। फिर क्या बोलोगे, हाथ भर के रहोगे ऐसे, क्या किया मेरे पिछले जन्म पे। तो किसी के कर्म है अलग अलग है, हर इसमें बदलते रहते हैं, हर शरीर में बदलते रहते हैं। तो इसके लिए ज्ञान हमारे मुक्ति का कारण है, और अज्ञान हमारे बंधन का कारण है। तो इसके लिए जिस व्यक्ति को ज्ञान है ना, वो डिप्रेशन में नहीं जाता है। देखो अब कितनी भी समस्या आती है ना, वो बोलता है कृष्ण ही करता धरता है, तो कृष्ण की इच्छा है मैं ऐसे तड़पू थोड़े समय के लिए, तो फिर उसको सहन करता है। और जो सहन नहीं करते हैं वो फिर किसके पास जाते हैं? मनोचिक, वो जो रहते हैं ना साइकेट्रिस्ट, क्या बोलते हैं उसको, जो मन के डॉक्टर होते हैं, साइकेट्रिस्ट। मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक, मनोचिकित्सक, हाँ क्यों जाते हैं वो अस्पताल में? मनोचिकित्सक। मनोचिकित्सक। तो वो क्यों जाते हैं, है ना। आप लोगों को काफी जानकारी लगता है इस बारे में, है ना। वो मनोचिकित्सक के लिए, हाँ, लोग डिप्रेशन में जाते हैं तो उधर ही जाते हैं, है ना। लेकिन भक्त ही डिप्रेशन में नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है पता है? क्योंकि भक्त हमेशा भगवान पे आश्रित होता है, तो इसके लिए वह ना निराश होता है, ना दुखी होता है, और वह किसके पास भी चला जाता है, कुछ समय बिताता है, तो वो जानता है कि मेरा मार्ग, इसका मार्ग अलग है ना, मेरी डेस्टिनी इसकी डेस्टिनी अलग है,
थोड़े समय के लिए हम एक साथ रहे थे, अभी विधाता की इच्छा से हम वापस बिछोड़ रहे हैं। मैं मेरे रास्ते चला जाऊंगा, ये उनके रास्ते चले जाएंगे। समय के प्रभाव से भगवान की इच्छा रहेगी तो वापस आएंगे, तो इसलिए वह आसक्त नहीं होता है। नहीं तो इस संसार में हम देखते हैं ना, कुत्ते बिल्ली के साथ भी रहते हैं तो आसक्त हो जाते हैं। देखा है आपने, है ना? अगर कुत्ता भी बिल्ली भी मर जाते हैं तो पता है क्या, 2 दिन घर में खाना नहीं पकता है, पता है आपको? सब लोग मातंग बनाते हैं, बाप रे मेरी बिल्ली दिखती नहीं है अभी, पहले कैसे मेरे गोद में आती थी, सब उनको याद आता है। तो इस तरीके से प्यार होता है ना, जानवरों में भी। तो बहुत फिर रोना होता है, रोना के अश्रु होते हैं वो आसक्ति के होते हैं मैक्सिमम। क्या लगता है आपको, है ना? हम रोते क्यों है हम? क्योंकि आसक्ति के वजह वो आंसू होते हैं मैक्सिमम। भगवान के विरह के आंसू होते हैं कि कभी कभी आते हैं भगवान के विरह में, भगवान मुझे याद आ रहे हैं आप, चलो कब आओगे आप, तो वो आंसू जेन्युइन होते हैं। और कोई हमसे बिछोड़ जाता है तो हम रोते हैं। अगर भक्त बिछड़ जाते हैं रोते हैं तो अच्छा आंसू है ना? लेकिन परिवार का कोई व्यक्ति बिछड़ रहा है तो फिर वह आंसू अलग है, फिर वो गुरुजी आध्यात्मिक भगवान आंसू। के साथ बिछड़ जाए तो वो रोना अच्छा है? जी जी, वो आध्यात्मिक आंसू होते हैं, तो भक्ति से संबंधित है। और जो भक्ति से संबंधित नहीं है तो वह आंसू है, वह माया के आंसू होते हैं, वो हमारे अनर्थों के आंसू होते हैं। प्रभुपाद बाद में लिखते हरे हैं कि कृष्ण। जब कोई दिव्य ज्ञान की अवस्था प्राप्त कर लेता है तो उसे अन्यत्र शांति खोजने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वह मन ही मन शांति का आनंद लेता रहता है। दूसरे शब्दों में भगवत गीता के संदेश ही परम चरण, परम सिद्धि है। तो कृष्ण में दृढ़ विश्वास रखने वाला व्यक्ति श्रद्धावान कहलाता है। वह सोचता है कि अगर मैं जिंदगी भर कृष्ण से कनेक्टेड रहूंगा तो मुझे परम सिद्धि प्राप्त हो सकती है। तो यही श्रद्धा है, उसी को हाँ, यही विश्वास को श्रद्धा कहती। तो इसके लिए ये श्रद्धा कैसे आती है? प्रभुपाद कहते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र के जप से आती है। तो जब हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं तो हमारे पास वो श्रद्धा आती है। और जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति श्रद्धावान है, जो अपने इंद्रियों पर संयम रखता है, वही कृष्ण भावना में पूर्णता प्राप्त होता है। तो केवल कृष्ण में श्रद्धा होना जरूरी नहीं है, जैसा हम सबकी अभी कृष्ण में श्रद्धा है, लेकिन क्या हमारे इंद्रियों पर संयम है? तो वो बहुत कठिन है, वो नहीं होता है। बराबर है। आज एकादशी है तो जैसे ही रात होगी तो हमारे मन में विचार आएगा, कल मैं अच्छा आइटम बना के खाऊंगा या खाऊंगी, है ना? आज ज्यादा ही उपवास हो गया, तो तुरंत हम मन में ऐसे विचार करते हैं। या हम ये सोचते हैं कि आज एकादशी हुआ तो क्या हुआ, बहुत सारे आइटम होते हैं, थोड़ा सा एक खाऊंगी, एकादशी भी होगा, माला भी चलेगी और कृष्ण भी खुश रहेंगे, गीता का क्लास भी होगा। हाँ 32 के फिर मैं और एक्स्ट्रा 2 माला करूंगा ऐसे। तो ये भी ठीक है, कोई बात नहीं उसमें, लेकिन माला हमको बढ़ाना चाहिए। व्रत करने से भी अच्छा है कि माला करते रहना चाहिए। कुछ खा लो आप और माला करो। कभी कभी क्या होता है, भक्त सोचता है कि आज मुझे व्रत करना है, मैं उपवास रखा हूँ, पानी भी नहीं पीऊंगा, कुछ खाऊंगा नहीं, लेकिन शरीर में शक्ति ही नहीं होती है तो फीडबैक भी नहीं उठाते पाते, फिर वो माला ही नहीं कर पाते, सोते रहते हैं और कहते हैं मेरा व्रत हो गया। तो ऐसा नहीं है। तो हमारी माला भी चलती रहनी चाहिए रात तक, शाम तक। अगर शरीर में शक्ति नहीं है, थोड़ा सा आप दूध पी लो या फल खा लो और माला करने में बैठ जाइए। ओके। तो उसके बाद फिर प्रभुपाद लिखते हैं कि हाँ, जो अज्ञानी व्यक्ति रहते हैं वह श्रद्धाविहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करता है। संदेह मतलब शंका करता है। तो जब हम शास्त्र हमारी माँ है, अगर कोई व्यक्ति माता पर शंका करता है तो क्या वो जिंदगी में कभी सफल हो सकता है? कदापि नहीं। तो इसके लिए शास्त्र हमारी माँ है, कृष्ण हमारे पिता है, इसलिए
शास्त्र में, गीता भागवत में हमको संदेह नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं, है ना। हमें अपने आप के ऊपर संदेह कर सकते हैं कि मैं अयोग्य हूँ इस समझने को। जब भी कोई भी चीज नहीं समझ में आती है तो हमें क्या समझना चाहिए कि मैं अयोग्य हूँ, मेरे में इतना ज्ञान नहीं है, मैं मूर्ख हूँ, इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये नहीं कि ऐसा होता है क्या कभी, ये तो काल्पनिक है, तो ये नहीं सोचना चाहिए। तो यहाँ तक कि कुछ लोग जिनमें गीता जैसे शास्त्रों में श्रद्धा होती भी है, फिर भी वे न तो भगवान कृष्ण में विश्वास करते हैं न उनकी पूजा करते हैं। तो ऐसे भी लोग रहते हैं जो भगवत गीता पढ़ते हैं लेकिन कृष्ण पे विश्वास नहीं करते हो और ना शास्त्र में विश्वास करते हैं, नहीं शास्त्र में नहीं, ना उनकी पूजा करते। मतलब गीता भागवत पढ़ेंगे वो, लेकिन उनको कहेंगे कि आप कृष्ण को भोग लगाइए, कृष्ण की आरती कीजिए, कृष्ण का नमस्कार कीजिए, तो वो कहेंगे नहीं, हम गीता इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि मैं जॉब में मेरी तरक्की हो, मुझे मोटिवेशन मिले, या फिर मुझे और कोई मेरी भौतिक इच्छा पूर्ण हो जाए। तो इसलिए आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे, जैसे अभी हमारे भारत के एक नेता थे जिनका नाम था मोहनदास गांधी, महात्मा गांधी, जो गीता हमेशा पढ़ते थे लेकिन उनका लक्ष्य क्या था कि देश को आजादी मिलनी चाहिए, तो ये उनका लक्ष्य था, है ना। वो कभी कृष्ण की पूजा किए नहीं किए इसकी कोई जानकारी अभी तक मुझे प्राप्त नहीं हुई, लेकिन वो गीता रोज पढ़ते थे और वह हमेशा वह गीता का संदेश को अपने जीवन में आत्मसात करके वह दिमाग ठंडा रखते थे और हमेशा वह सादा जीवन जीते थे और हमेशा उनका मन है लेकिन वह राजनीति में ही लगा रहता था, है ना। और सबसे बड़े बड़े भयानक जो युद्ध हुए, है ना, तो उनका उसमें उनका बहुत हस्तक्षेप था। तो इस तरीके से प्रभुपाद जी यहाँ पर एक चीज लिखते हैं, जो लोग ईश्वर तथा उनके वचनों में श्रद्धा नहीं रखते उन्हें न तो इस संसार में और न भावी लोक में कुछ हाथ आता है, उनके लिए किसी भी प्रकार का सुख नहीं है। अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा भाव से शास्त्रों के सिद्धांतों का पालन करे और ज्ञान प्राप्त करे। इसी ज्ञान से मनुष्य आध्यात्मिक अनुभूति के दिव्य पद तक पहुंच सकता है। दूसरे शब्दों में आध्यात्मिक उत्थान में संशयग्रस्त मनुष्य को कोई स्थान नहीं मिलता। तो अगर हम सत्संग में आते हैं और अगर हम संदेह करते हैं, डाउट करते हैं श्रील प्रभुपाद जी की शिक्षाओं के ऊपर या इस गुरु शिष्य परंपरा के ऊपर, संदेह है कि मैंने तो रूप गोस्वामी को देखा नहीं है, ना मैं सनातन गोस्वामी को देखा है, बस मैंने सुना है कि ऐसे आचार्य थे 500 साल पहले, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा है। कि ऐसा भी कभी हो सकता है कि मदन मोहन जी, उनके सपने में आना, उनको मांगना कि मुझे तुम दाल बाटी दे रहे हो, नमक भी दे दो थोड़ा, तो ऐसा कभी होता है क्या? मेरे साथ तो हुआ नहीं कभी। तो ये जो संशयित मन है ना, ये हमें भक्ति मार्ग से पीछे खींच लेता है। तो इसलिए भक्ति मार्ग में आने के बाद हमें भरोसा करना चाहिए शास्त्र के ऊपर, आचार्यों के ऊपर, ना कि हमारे मन के ऊपर। भक्ति मार्ग में आने के बाद भी हम हमारे मन के ऊपर ही ज्यादा भरोसा करते हैं, और इसलिए सत्संग में कई भक्त आते हैं, कई लोग आते हैं, लेकिन ज्यादा समय इसलिए नहीं रह पाते हैं क्योंकि वह मन के अनुसार ही चलते हैं। तो इसलिए सबसे बड़ा रोग क्या है कि मन का ही हम सुनते रहते हैं, कृष्ण का और गुरु का सुनना बहुत कठिन हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आखिरी जिसमें प्रभुपाद लिखते हैं कि इस अध्याय में, चौथे अध्याय में, कल हमारा 5वां अध्याय हम शुरू करेंगे। इस अध्याय में जिस योग पद्धति का उपदेश हुआ है वह सनातन योग कहलाती है। इस योग में 2 तरह के यज्ञ है, पहला है द्रव्य का यज्ञ और दूसरा है आत्मज्ञान का यज्ञ। यदि आत्म साक्षात्कार के लिए द्रव्य यज्ञ नहीं किया जा सकता
तो ऐसा यज्ञ भौतिक बन जाता है। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि हमें द्रव्य यज्ञ भी करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो पैसा है अगर हम भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे तो वह पैसा कहाँ जाएगा? वह पैसा माया की सेवा में जाएगा, और फिर माया की सेवा करने से हम बंधन में और लग जाएंगे। तो इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं कि आत्म साक्षात्कार के लिए द्रव्य यज्ञ करना अगर हम नहीं करते तो फिर वो भौतिक बन जाता है यज्ञ। किंतु जब कोई आध्यात्मिक उद्देश्य या भक्ति से ऐसा यज्ञ करता है तो वह पूर्ण यज्ञ हो जाता है। तो हमें इसके लिए आध्यात्मिक उद्देश्य होना चाहिए। जैसे कई लोग कहते हैं कि मेरे परिवार में शांति नहीं है, तो जरा कोई आप आशीर्वाद दे दीजिए, या कोई आप भस्म दीजिए, या कोई धागा दीजिए, मैं मेरे घर में लगाऊंगी। जैसे मैं आपको याद है, मैं यहाँ से जब मैं दिल्ली आ रहा था रात को, तो एक रिक्शा के ड्राइवर आए थे मुझे टिफिन लेने के लिए। तो उन्होंने मुझे यही कहा कि गुरुजी कुछ माला दे दो ना, मेरी रिक्शा है ना, काम नहीं हो रहा है रिक्शा का, जरा माला में वो मेरा जो ड्राइविंग का वो पहिया रहता है ना, उसको मैं लगाऊंगा ऐसे लपेट के, तो फिर क्या होगा, मेरा धंधा ऐसे चलना चाहिए, पूछो मत। तो मुझे भी लगा कि ठीक है, लेकिन मैंने कहा कि ये लगाने से पहले आपको एक माला करना होगा। तो कहा एक माला करेंगे ना गुरुजी, मेरा रिक्शा चलेगा तो हम एक माला क्या बहुत करेंगे। मैंने कहा ठीक है, एक माला से शुरू करो। तो पता नहीं अभी कर रहा होगा वो, है ना, एटलीस्ट ऐसा है तो एटलीस्ट उसका धंधा चलना चाहिए ना रिक्शा का, ऐसे। तो ये कौन सा यज्ञ हुआ फिर? माला तो करेगा वो, लेकिन ये भौतिक यज्ञ हुआ। कि उद्देश्य क्या है? पैसा कमाना रिक्शा का, है ना। अगर पैसा भी कमाता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन पैसा कमा के वो भगवान को देगा क्या? नहीं ना। तो वो भौतिक यज्ञ हुआ। तो इसलिए बहुत जरूरी है ये आध्यात्मिक यज्ञ और भौतिक यज्ञ को समझना। चीज वही रहती है, वो भी माला करेगा, उसके बाद फूल लाएगा, भगवान की आरती करेगा, घर में भक्तों को बुलाएगा, सब करेगा वो। लेकिन उद्देश्य क्या है? उद्देश्य अगर आध्यात्मिक है कि मैं कृष्ण की प्रसन्न करना चाहता हूँ, कृष्ण मेरे स्वामी है, ये कृष्ण के सुंदर भक्त है, क्या होगा? वो उसका आखिरी जन्म होगा, फिर वो भगवत धाम चला जाएगा। लेकिन इसलिए कर रहे हैं, करना चाहिए, जिससे मेरे घर में सुख शांति बनी रही है, एक पुण्य कर्म हो जाएगा, स्वर्गलोक में जाऊंगा, थोड़ा सा मजा मस्ती हो जाएगा मेरा उधर, है ना। तो फिर वो भौतिक यज्ञ हुआ। तो इसके लिए कार्य डिसाइड नहीं करता है कि ये भौतिक है या आध्यात्मिक है। क्या डिसाइड करता है? हमारी क्या डिसाइड करता है? हमारी सोच, हमारी भावना, मनस्थिति। हमारी मनस्थिति। हम में से कोई ये कहे, हम में से कितना कोई भी कहे कि हम अच्छा भक्ति करते हैं, लेकिन मेरे मन में क्या धारणा है, ये उसके साथ कुछ समय बिताने के बाद ही पता चलता है, उसके विचारों को देखकर, है ना, उनके आचार विचार को परखकर, इस तरीके से। तो प्रभुपाद जी नीचे लिखते हैं कि अतः मनुष्य को चाहिए कि सेवा तथा समर्पण समेत किसी प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में गीता का अध्ययन करे। प्रामाणिक गुरु अनंत काल में चली आने वाली परंपरा से होता है। वह परम परमेश्वर के उन उपदेशों से तनिक भी विपरीत नहीं होता है। जिन्होंने लाखों वर्ष पूर्व सूर्यदेव को यह ज्ञान दिया था, वही उन्होंने अर्जुन को दिया है। भगवान निश्चित रूप से परम पुरुष है, उनके कार्यकलाप दिव्य है। जो इसे समझता है वो गीता का अध्ययन शुभारंभ करने से मुक्त होता है। तो इस तरीके से चौथा अध्याय के कुछ तात्पर्य थे इम्पोर्टेंट, उसको हमने कवर किया, जो हमने पिछले 3 अध्याय में नहीं किए थे, तो उसको भी हम करेंगे धीरे धीरे। तो इसमें कुछ इसमें कुछ ऐसा ये नहीं है कि कोई टॉपिक लेके हम नहीं पढ़ा रहे, आपको इम्पोर्टेंट चीजें बता रहे हैं। मुझे पता नहीं है कल और परसों में, आज और कल में ऐसे ही आपको बताया, तो कैसा लगा आपको? इस तरीके से तात्पर्य पढ़ना अच्छा लगता है? तो बहुत अच्छा। গুরুজি আমি বুঝতে পারি কিন্তু আমার ভালো লাগে, খুব বলতে পারি না।
इसके तात्पर्य प्रभुपाद जी के विषय को भी पढ़ने चाहिए। तो ऐसे भी है और भी बहुत अच्छे अच्छे, तीसरे अध्याय में तो बहुत ही अच्छे तात्पर्य है, दूसरे अध्याय में भी है। तो कल हम 5वां अध्याय शुरू करेंगे, ठीक है। तो पता नहीं कल क्लास किस तरह से होगा, तो कल हम गुरुजी प्रश्न पूछना है। गुरुजी प्रश्न उत्तर भी कराने थे ना इस अध्याय के? बोले थे करने के लिए। इस अध्याय के प्रश्न उत्तर कराने हैं जी। तो हम कल फिर प्रश्न उत्तर ही कराते हैं, कराने बाकी रह गए हैं प्रश्न उत्तर चौथे अध्याय के। और जो हमारा एग्जाम नहीं हुआ था, है ना, आप क्या कीजिए, कल शायद पहाड़ी में रहेंगे हम, तो अगर नेटवर्क नहीं रहेगा या बहुत पतला सा रहेगा तो कल हम दूसरे अध्याय का एग्जाम लेंगे, ठीक है। अगर नेटवर्क अच्छा रहेगा तो क्लास होगा, ठीक है। ये मुझे भी पता नहीं है कि उस जगह पर नेटवर्क होता है, कुछ लोग कहते होता है, कुछ कहते हैं कि होता है, लेकिन अगर मौसम खराब रहता है तो नहीं आता है। तो इसलिए आप दूसरे अध्याय का आज से ही प्रिपरेशन कीजिए और मैं प्रश्न उत्तर आपको दे दूंगा, उतना तो रहता ही, ठीक है। तो इस तरीके से आज एकादशी भी है, तो जिनका माला बचा हुआ है तो माला कीजिए, 32 माला, और रिपोर्ट कीजिए। और कल गुरुजी हम प्रश्न पूछना है। हाँ बोलो, क्या प्रश्न है आपका? गुरुजी इस चौथे अध्याय के पहले श्लोक में बोलते हैं भगवान कि ये शिक्षा मैंने सूर्य को दिया, विवस्वान को, उन्होंने फिर मनु को दिया, फिर इक्ष्वाकु को दिया, और ये परंपरा लुप्त हो गई। तो ये दूसरी परंपरा शुरू हुई, ये ब्रह्मा जी को दिए थे, उसके बाद नारद जी से ये वाली परंपरा दूसरी शुरू हुई गुरुजी की। हाँ जी जी, वही जो परंपरा है जो भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, ये सनातन परंपरा है। ये बाद में लुप्त हो गए। अभी इसमें अर्जुन नहीं दिख रहे आपको, बराबर है, गुरु शिष्य परंपरा में अर्जुन कहाँ पर है भाई? इसलिए पूछ लेकिन रहे हैं। हाँ, लेकिन अर्जुन ये एक माध्यम बना दिया है, लेकिन ये गीता का ज्ञान को बताना था, है ना। परंपरा तो भगवान कृष्ण से ही चली आती है, ज्ञान भगवान ने अर्जुन को दिया, और गीता का जो लुप्त हो गया था। तो परंपरा है ये, भगवान ने सूर्य देव से भी शुरू की होगी, लेकिन सूर्य देव से चली आ रही परंपरा लुप्त हो गई। लेकिन ब्रह्मा जी के द्वारा जो परंपरा चली आई है वो अभी तक जीवित है। उसके वर्तमान आचार्य प्रभुपाद जी के शिष्य है जयपताका स्वामी महाराज, गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज, लोकनाथ स्वामी महाराज, नव योगेंद्र स्वामी महाराज, परम राधानाथ स्वामी महाराज, कई सारे ये वर्तमान आचार्य है हमारे। तो अभी भी परंपरा जीवित है, ये परंपरा। नेक्स्ट अगला और किसका प्रश्न है? मेरा प्रश्न है गुरुजी। फिंगर को रेस्ट करो, जिनके जिनके प्रश्न रहते हो फिंगर को रेस्ट। हाँ बोलो, बोलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, आपने कहा कि यज्ञ के माध्यम से ही हम आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं। तो विभिन्न लोगों के लिए, जैसे गृहस्थ होते हैं, कामकाजी होते हैं, जो भी होते हैं, उनके लिए क्या अलग अलग यज्ञ होता है? अलग अलग यज्ञ मतलब भगवान को संतुष्ट करना। कोई तपस्या करके संतुष्ट करता है, कोई अध्ययन करके करता है, कोई मंगल आरती करना, ये भी यज्ञ ही है। भगवान का नाम सुनना, कथा सुनना, ये यज्ञ है। तो यज्ञ से भगवान को संतुष्ट करना होता है। अगर मैं हरिनाम संकीर्तन का यज्ञ कर रहा हूँ लेकिन मेरा उद्देश्य भौतिक है, तो क्या वो यज्ञ हो सकता है? बताओ। नहीं गुरुजी, नहीं। तो इसके लिए यज्ञ का अर्थ है कि मैं भगवान को प्रसन्न करना। तो इसके लिए आजकल के कई लोग हैं, वह भागवत पाठ करते हैं, गीता पाठ करते हैं, या गढ़ बिठाते हैं घर में, बहुत कुछ करते हैं, अलग अलग आध्यात्मिक चीजें। लेकिन उनके यज्ञ क्या आध्यात्मिक होते हैं? नहीं होते, क्योंकि वह किसी भौतिक कार्य के लिए करते हैं सब। तो इसलिए इस गीता में जो यज्ञ का व्याख्या किया गया है, वह प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए या कृष्ण के भक्त की प्रसन्नता के लिए किया गया कार्य ही आध्यात्मिक होता है, इस तरीके से। ओके, नेक्स्ट कृष्ण मोहन प्रभु।
धन्यवाद प्रणाम गुरुजी। गुरुजी जो आपने एक्रोनिम्स में बताया था, तो उसमें आपने एक उसमें लिखा था कि गतिशील, उपयोगी एवं व्यावहारिक रीति। तो ये क्या है गुरुजी, आपने उसमें जो बताया था उसको मैं समझ नहीं पाया था उसमें। मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ। जी आपने जो बताया था ना एक्रोनिम्स, तो उसमें जो हाँ इटर्नल नॉलेज वाले में जो आपका स्लाइड था, तो उसमें था हेड था मार्क किया हुआ, जिसमें था कि गतिशील, उपयोगी एवं व्यवहारिक रीति। जो आपने गतिशील बताया था कि योग एवं गतिशील, उपयोगी एवं व्यवहारिक रीति, ये था आपके उसमें हेडिंग में, उसी में इटर्नल नॉलेज में। तो मैं उसको जोड़ नहीं पाया कि कहाँ से इसका क्या तात्पर्य, जो आपने बताया था गतिशील व्यवहार आगे गतिशील, उपयोगी एवं व्यवहारिक रीति, ये जो योग्य एवं संत पुरुषों द्वारा पूरे ब्रह्मांड में इस ज्ञान का प्रसारित किया गया, उसके बाद आपने उसमें बताया था। हाँ, तो वही है। गतिशील का अर्थ है कि बेसिकली ये ज्ञान है वह मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर चलता आता रहता है गुरु शिष्य परंपरा से। तो ये ज्ञान के वो लक्षण बताए हैं। गतिशील, व्यवहारिक का अर्थ है कि ये बहुत प्रैक्टिकल है ज्ञान, जो आध्यात्मिक ज्ञान है, हम इसको अपने जीवन में उतार सकते हैं। ओके, तो इसी तरीके से वो समझ सकते हो आप। तो व्यवहारिक मतलब प्रैक्टिकल, गतिशील मतलब गुरु शिष्य परंपरा से ये एक दूसरे से दूसरी जगह पर चला आता रहता है। तो इसके लिए गतिशील मतलब एक जगह पर रुकता नहीं है। ठीक है। जी गुरु जी, और वहां पे लिखा भी है कि योग्य एवं संत पुरुष के द्वारा पूरे ब्रह्मांड में इसका प्रसार किया गया है, इस ज्ञान का लिखा हुआ है। हाँ, अच्छा, योग्य एवं संत पुरुष से प्रचार करना, बराबर। तो वही ज्ञान है, इसका प्रचार प्रसार करना चाहिए, है ना। आप भी उधर रहते हो, कृष्ण मोहन प्रभु गए हो, जरा प्रचार प्रसार करो थोड़ा सा, है ना। पढ़ाई मत करो, थोड़ा प्रसार भी करो, ठीक है ना। लोगों को जुड़ाओ यहाँ पर, वहां से। ठीक, ओके। नेक्स्ट बड़माली जन, बड़माली माता। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सकल भक्तवृंद का मैं दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरुजी, आपको आंखों से पानी आने के लिए बोला और माला के लिए बोला है। तो मेरे आंखों से पानी आता है बोला, तो मैं जब मंदिर में जाता हूँ, इस्कॉन मंदिर में हैदराबाद में, तो राधा मदन मोहन के सामने खड़ा हो जाता, तो मेरे जब भी जाती हूँ पानी आ जाता है। क्यों होता मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन मैं घर से जब निकलूं तब मैं बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ। मैं भक्ति में जाना है, मेरे पोती को भी भक्ति में जाना है, ऐसा ही घर से बोल के जाती हूँ। लेकिन भगवान के पास जब जाती हो, मेरे मुख से कुछ बात भी नहीं आते, आंखों से पानी आ जाती है। लेकिन सुबह के माला में मेरे 2 बजे में मैं पहले माला नहीं जपती थी। 2 साल पहले मैं यूट्यूब में देखा था, भगवान का नाम करो तुम्हारा समस्या दूर हो जाएगा। तो मैं बिस्तर पे बैठ के थोड़ा भगवान का नाम लेती थी। लेकिन जब नहीं उठती थी, ऐसे होता था मेरे को किसी ने ठेल दिया, धक्का दे दिया, जे तुम उठो, तुम भगवान का नाम लेना है तुमको, तुम सो रहा है क्यों। ऐसे ही होते हैं। लेकिन मैं रोज 2 बजे, इतने रात को सोती हो, 2 बजे मेरे को आंखें खोल जाती है। लेकिन मेरे सुबह का जॉब अच्छा होता, लेकिन अभी जब थोड़ा बाकी रह जाता है तो करती हो तो नहीं होता, ठीक से नहीं होता। लेकिन सुबह का जॉब अच्छा ही होता है। और जब मैं संध्या का आरती करती, गौर आरती का, वो मैं आधा घंटा से गौर आरती का गान करती हूँ, तब मेरे आंखों से पानी आता है। लेकिन जब करने से थोड़ा पानी नहीं आता। लेकिन भगवान के जब भी जाती हूँ, हर संडे को जाती थी, लेकिन खड़ा हो जाता तो मेरे आंखों से पानी आ जाता था। और एक भी बात हुआ, जिस दिन जगन्नाथ बलदेव को क्या रथ था, उस दिन मैं जब मंदिर से रथ के लिए निकाला है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी, तब मैं खड़ा हो गया कहीं रो रहा हूँ। रूमा माता जी कहे, क्या हुआ माता जी, क्यों रो रहे हो। मेरे को मालूम नहीं है। जब जगन्नाथ घर से मंदिर से निकाला है तो मेरे आंखों से पानी आ गए। तो तब रूमा माता जी ने बोला, जे अभी तो आ जाएगा, क्यों तो घूमने के लिए जा रहे हैं, क्यों रो रहे हैं। मेरे को बोला मालूम ही नहीं है क्यों रो रहे हूँ। मेरे को जैसे मंदिर से निकल गया तब से ही मेरे पानी आ रहा है। आप तो देखा है, मैं तो आपके पास ही खड़ा हूँ ना,
ऐसे ही होता है मेरे साथ। क्यों होता है मालूम नहीं है, लेकिन जब मन में याद आता है जो आज देर से उठूंगा, शरीर अच्छा नहीं है, लेकिन उस दिन भी नहीं सो पाती, उठना ही पड़ता है मेरे को। क्यों होता है मालूम नहीं है। मैं 4-4:30 बजे से मेरा सोलमाला हो जाता है। उसके बाद घर का काम करके आरती का करती हूँ, घर भगवान को जगाती हूँ, जैसे थोड़ा कर सकती हूँ करती हूँ। ऐसा ही होता है मेरे साथ। तो मेरे माता जी ने बोला था, भगवान का ऐसा होता तो किसी को बात नहीं, आप गुरु है बोल के मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। गुरु जी मेरा भूल तो क्षमा कर दीजिएगा। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। ऐसा क्यों होता, मंदिर में जाती हो तो मेरे मुख से कुछ भी बात निकलता ही नहीं है, आंखों से जी पानी बताएंगे है ना, होता है। मैं तो आपके साथ एक उसका दिन कारण पर्सनल में बात करूंगा गुरुजी, इसके बारे में, मेरे जीवन के बारे में। हरे कृष्ण गुरुजी, धन्यवाद प्रणाम। ओके जी। तो आंखों में पानी आना ये भी ठीक है, लेकिन जैसा कि हम कहते हैं कि भागवतम में खुद भगवान कहते हैं नारद मुनि को कि जब तक किसी जीव के अनर्थ पूरी तरीके से नहीं चले जाते हैं तब तक मैं हृदय में वापस प्रवेश नहीं करता हूँ। लेकिन इसका देखना पड़ेगा ना, क्योंकि जो अवस्थाएं होती हैं। धन्यवाद प्रणाम। और एक बात बोलनी है, वो मेरे मैं आपसे बात को करूंगा, है ना? मेरे आपसे पड़ोस बात में जो करूंगा। मेरे पड़ोस का 2 माता जी है, माता जी बोला तो हमारा जेठानी होता है, उन्होंने भी बोला मेरे को, तुम कितने बजे उठती हो, तुमको किसी ने 3 बजे बुलाती है, मामा बोल के पुकारती है। मैं तो बोला मैं तो नहीं सुना, लेकिन मैं प्रभु जी को बोलती हूँ, मेरे को तुम उठाया क्यों, मुझे ठेला मारा क्यों। मेरे पति जी तो नहीं बोला जी नहीं, मैं तो ठेला नहीं मारा। ऐसा होता है मेरे साथ। और दोनों ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है मुझे आप क्या बोलना चाहते हैं। मैं आपसे बात करूंगा उस विषय में क्या है, क्योंकि ये सब चीजें कॉन्फिडेंशियल होती हैं, ऐसे पब्लिकली इस पे चर्चा नहीं कर सकते। ठीक है, ओके रीति। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सही भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मेरा ये क्वेश्चन था कि राजसी का अर्थ क्या बताया था आपने? एक राजसी क्वेश्चन आपने लिखवाया था, उस दिन मैं समझ नहीं पाई थी कि भगवान को राजसी प्रिय होते, पता नहीं क्या आपने कुछ समझाया था, वो समझ नहीं पाई थी मैं। क्या होता है राजसिक मतलब रजोगुणी होता है, तामसिक मतलब तमोगुणी होता है, सात्विक मतलब सत्वगुणी होता है। नहीं गुरु, माता जी बोल रही है कि राज ऋषि को ये ज्ञान क्यों दिया जाता है, इसके बारे में पूछ रही है। अभी समझ में ऐसा बोल रही है क्या? जी गुरु जी, ऐसा ही बोल रही है। राजर्षियों को क्यों ज्ञान दिया जाता है? ओके, तो राजर्षि को पूरा संसार को चलाना पड़ता है, इसके लिए वह ये ज्ञान देते हैं राजा को। राजर्षि राजा और ऋषि रहता है वो, इसके लिए वह भगवान है वो राजर्षि को ज्ञान देते थे, जिससे वो इस ज्ञान का संसार के जो सामान्य लोग हैं उनको भी इसका पढ़ा के उनको भी भक्ति मार्ग में कनेक्ट करा सकते। तो इसके लिए तो भगवान राजर्षियों को ही देते थे, क्योंकि वो इसका दुरुपयोग नहीं करते। ठीक है, ओके, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे सभी को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण धन्यवाद।